भारत का वो खतरनाक जासूस जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर। जी हाँ, रविंद्र कौशिक भारत के ऐसे जासूस थे जिनके नाम से शायद ही कोई वाकिफ ना हो। 11 अप्रैल 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर के एक पंजाबी परिवार में जन्मे कौशिक ने कभी नहीं सोचा था कि वह भारत के इतिहास के सबसे महान जासूस कहलाएंगे। उन्हें अपनी किशोर अवस्था से ही थिएटर से लगाव था। एक बार थिएटर के दौरान उन पर राव अधिकारी की नजर पड़ी। उसके बाद उनके जीवन ने अलग ही मोड़ ले लिया। राव का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यह भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी है। राव के कुछ प्रमुख काम ये होते हैं, जैसे विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद से मुकाबला करना, प्रसारवाद से मुकाबला करना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना। तो आइए जानते हैं भारत के सबसे खतरनाक जासूस के बारे में जो पाकिस्तान सेना में मेजर रैंक तक पहुंच जाते हैं। राजस्थान के साधारण परिवार में जन्मे रविंद्र कौशिक के पिता जे.एम. कौशिक भारतीय वायुसेना में सेवादार थे और अपनी सेवा मुक्ति के बाद एक स्थानीय कपड़ा मिल में कार्यकर्ता थे। परिवार मिल के पास ही पुराने शहर में रहता था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद रविंद्र एक निजी कॉलेज में चले गए थे। वह एक अच्छे अभिनेता थे और अपनी मोनो एक्टिंग और मिमिक्री के लिए जाने जाते थे। स्थानीय एसडी कॉलेज में उनके साथ पढ़ने वाले सुखदेव सिंह कहते हैं, वह अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में सबसे लोकप्रिय छात्र थे। 1971 में किसी समय उन्होंने मेरे नाना रविंद्र के पिता से कहा कि उन्हें दिल्ली में नौकरी मिल गई है और उन्हें तुरंत वहां जाना होगा। वशिष्ठ कहते हैं, लेकिन असलियत में रविंद्र को खुफिया एजेंसी ने चुना था और उसे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आने को कहा था। कौशिक को बचपन से ही थिएटर में काफी दिलचस्पी रही थी। एक बार उनके थिएटर के दौरान उन पर राव की नजर पड़ी, जिसके बाद से शुरू हुई उनके भारत के सबसे बड़े जासूस बनने की कहानी। लेकिन थिएटर के दौरान उनकी एक्टिंग से राव के सदस्य क्यों प्रभावित हुए, यह भी कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल उनके मोनो एक्टिंग, जिसमें वह एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे, कहानी थी चीनी सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्होंने भारत से जुड़ी अहम जानकारी देने से इनकार कर दिया था। राव अधिकारी उनकी परफॉर्मेंस से काफी खुश हुए थे। उसे दिल्ली में 2 साल तक गहन ट्रेनिंग दी गई। उसे मुसलमान साबित करने के लिए सुन्नत करवाई गई, उसे उर्दू सिखाई गई, धार्मिक शिक्षा दी गई और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति और अन्य जानकारियों से परिचित करवाया गया। पंजाबी भाषा श्री गंगानगर से होने के कारण वह पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बोली जाने वाली भाषा में परिपक्व थे और वहां से शुरू हुई उनके जासूस बनने की कहानी। साल 1975 जब वह पहली बार मिशन के लिए पाकिस्तान भेजे गए, उनका काम अंडर कवर रहकर पाकिस्तान से भारत को अहम जानकारी भेजना था। उन्हें पाकिस्तान नवी अहमद शाकिर के नाम से भेजा गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। काल्पनिक नाम नवी अहमद शाकिर लेकर पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले कराची की लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां से सफलतापूर्वक ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें पाकिस्तान सेना में कमीशन अफसर के रूप में जॉब मिल गया। उन्हें बाद में पाकिस्तान सेना के मेजर पोस्ट पर पदोन्नति भी मिली। उन्हीं दिनों पाकिस्तान फौज के एक बड़े अफसर की बेटी से उन्हें प्यार हो जाता है। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली थी। उनकी पत्नी का नाम अमानत था। वह एक बेटे के पिता भी बने। पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक का पत्नी और बच्चे के साथ भरपूर प्यार था।
सालों साथ रहने के बाद भी उनकी पत्नी को रविंद्र के एजेंट होने की जानकारी नहीं थी। वह 3 से 4 बार भारत भी आए। उसके भर्तीकर्ता उसे दुबई आने के लिए कहते थे और वहां से वह अपने भारतीय पासपोर्ट पर दिल्ली पहुंच जाते थे। उन्हें भारत के तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। कुछ लोग इस बात की गवाही देते हैं कि यह उपाधि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। साल 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान से अहम जानकारियां भेजी, जिसकी वजह से राव के भारत की डिफेंस रणनीति मजबूत करने में काफी मदद मिली। उनकी जिंदगी काफी स्मूथ चल रही थी, लेकिन फिर आया 1983 का वो मनहूस साल जब सब कुछ बदल गया। साल 1983 में जब भारतीय जासूस को ब्लैक टाइगर के साथ संपर्क पाने के लिए एक एजेंट इनायत मसीहा भेजा था। बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान पाकिस्तानी सेना के वो हत्थे चढ़ जाता है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा इंटेरोगेशन में रविंद्र कौशिक का राज खोल दिया। जासूसी के आरोप में कौशिक को गिरफ्तार करके उन्हें मुल्तान की जेल में डाल दिया गया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट, कोट तखत और मियांवाली जेल सहित विभिन्न जेलों में रखा गया था। वहीं कौशिक को दमा और टीबी हो गया था। चुपके से वह भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब रहे। उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान जेलों में अपने ऊपर होने वाले यातनाओं के बारे में लिखा, लेकिन भारत सरकार का राव ने उनकी खोज नहीं की। उन्होंने अपने एक पत्र में पूछा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही नाम मिलता है? नवंबर 2001 को वह सेंट्रल जेल मुल्तान में फेफड़े और तपेदिक और दिल की बीमारी से दम तोड़ देते हैं। उन्हें जेल के पीछे ही दफनाया जाता है। मालूम हुआ कि उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, बस उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। जासूस की दुनिया में गुमनामी, विश्वासघात और यातना का बोलबाला है। मौत की आशंका है, बावजूद जासूस अपनी मातृभूमि की खातिर अपनी जान जोखिम में डालने की जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे। भारतीय खुफिया एजेंसी ऐसे बहादुर युवकों की कहानियों से भरी पड़ी है। कश्मीर सिंह, सरबजीत सिंह और अनगिनत अन्य अज्ञात नाम, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हालांकि बहुत से लोग रविंद्र कौशिक के नाम से वाकिफ भी नहीं हैं। तो ये थी भारत के बहुत ही बड़े जासूस की दुख भरी कहानी।